दोस्तों आपका स्वागत है आज के मुख्य समाचारों में। आज हुए 30 अप्रैल जानेंगे दिन भर की बड़ी खबरें और मुख्य समाचार। हर वो खबर आप तक पहुंचाएंगे जो खबरें गोदी मीडिया आपको नहीं दिखाता है, इसलिए आप वीडियो में अंत तक हमारे साथ बने रहिए। आप तक हर वो खबर पहुंचेगी जो खबर जानना आपके लिए है जरूरी। वहीं दोस्तों, अगर आप लोग भी देश भर में फैली कोरोना महामारी के लिए सीधे तौर पर केंद्र की मोदी सरकार को जिम्मेदार मानते हैं और मोदी सरकार की एक बड़ी नाकामी मानते हैं, तो वीडियो को लाइक करके अपना समर्थन दर्ज करवाइए। चलिए दोस्तों, पहली बड़ी खबर बताते चलें। दोस्तों, आपको पहले वेस्ट बंगाल का पोल्स ऑफ पोल्स बता देते हैं, यानी सभी पोल का एग्जिट पोल। जी हाँ दोस्तों, सभी एग्जिट पोल को यहाँ पर हम लोगों ने एक में ही मिला दिया है और उसका जो निष्कर्ष निचोड़ निकल के आ रहा है वो आपको बताएंगे। दोस्तों एक एक करके जानते हैं, उसके बाद दोस्तों आपको एक एग्जिट पोल अलग से बताएंगे, इसलिए आप वीडियो देखिए पूरा। पोल्स ऑफ पोल्स के मुताबिक दोस्तों टीएमसी को 161 सीटें मिल सकती हैं, यानी कि एक बार फिर से अगर इसके हिसाब से देखें तो पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ही बनेंगी। और वहीं बीजेपी की बात करें दोस्तों, बीजेपी को फायदा हुआ जरूर है, लेकिन वह सत्ता तक नहीं पहुंच पाई है। सत्ता की चाबी उसके हाथ नहीं लगी है। बीजेपी 118 सीटें ही यहां पर मिलती हुई दिख रही है पश्चिम बंगाल में पोल्स ऑफ पोल्स के मुताबिक। और वहीं लेफ्ट की बात करें, यानी कांग्रेस और वाम दल गठबंधन, उन्हें सिर्फ 14 सीटें मिलती हुई नजर आ रही हैं। इसी के साथ दोस्तों एक और एग्जिट पोल आपके लिए लेकर आए हैं, वो भी आपके लिए जानना बहुत ही जरूरी है, इसलिए आप लोग वो एग्जिट पोल जानिए हमारे साथ। वेस्ट बंगाल एग्जिट पोल रिजल्ट 2021, पश्चिम बंगाल में नहीं खिलेगा कमल का फूल, मोदी सरकार को बड़ा झटका, फिर से आएगी तृणमूल कांग्रेस। जी हाँ दोस्तों, इस समय की बेहद बड़ी खबर निकल के आ रही है। आपको बता दें कि बंगाल में ममता बनर्जी की वापसी होगी और वहीं एक बार फिर से हैट्रिक लगाने की तरफ आगे बढ़ रही है सीएम ममता बनर्जी। बंगाल में 8 चरणों में चुनाव हुए और इसके तहत 294 में से 292 सीटों पर चुनाव हुए। अब इन चरणवार चुनावों की बात की जाए तो टीएमसी और बीजेपी के बीच तगड़ा मुकाबला देखने को मिल सकता था, लेकिन यहां पर हुआ उसका उलट। यहां पर एक तरफा जीत होगी सीएम बनर्जी की। एग्जिट पोल में यह बड़ा खुलासा हो चुका है दोस्तों, बताते चलें आपको। दोस्तों आपको बताते चलें, एग्जिट पोल से पहले राजनीतिक विश्लेषकों ने कहा कि पश्चिम बंगाल में बीजेपी दिलीप घोष के अलावा कोई बंगाली चेहरा नहीं पेश कर पाई। इसका नुकसान पार्टी को होता हुआ दिख रहा है। बीजेपी ने कई दल बदलुओं को टिकट दिया जो कि पूर्व में टीएमसी के ही नेता थे। यहाँ पर देख सकते हैं एग्जिट पोल आपको दोस्तों अब बताते चलें। दोस्तों यहाँ पर पश्चिम बंगाल का एग्जिट पोल इस प्रकार से है। टीएमसी 152 से लेकर 164 सीटें जीत सकती है। अब बात करें तो बीजेपी की 109 से लेकर 121 सीटें ही उसे प्राप्त हो सकती हैं। वहीं कांग्रेस और लेफ्ट गठबंधन प्लस आईएसएफ को 14 से 25 सीटें मिल सकती हैं पश्चिम बंगाल के विधानसभा चुनाव में। एग्जिट पोल में ये खुलासा हुआ है और अन्य के खाते में शून्य। जी हाँ दोस्तों, देख सकते हैं हैट्रिक लगाने की तरफ आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है सीएम बनर्जी। और वहीं दोस्तों 2 मई को जब नतीजे आएंगे तो इसी प्रकार से देख सकते हैं टीएमसी की जीत हो सकती है नतीजों में भी। वहीं दोस्तों अब बात करते हैं तमिलनाडु विधानसभा चुनाव की। एग्जिट पोल दोस्तों आपको बता दें, तमिलनाडु में बीजेपी के हाथ से सत्ता गई है, एनडीए गठबंधन की सत्ता नहीं होगी। आंकड़ों की तरफ चलते हैं। एआईएडीएमके यानी बीजेपी गठबंधन के साथ इन्होंने चुनाव लड़ा और 58 से 70 सीटें इन्हें मिल सकती हैं। वहीं कांग्रेस प्लस डीएमके गठबंधन को यहाँ पे 160 से लेकर 172 सीटें और वहीं एमएनएम को 0 और अदर्स को 7 सीटें मिल सकती हैं। यहाँ पे देख सकते हैं तमिलनाडु एग्जिट पोल में ये खुलासा हो चुका है, कांग्रेस गठबंधन की सरकार बनेगी तमिलनाडु में। दोस्तों चलते हैं असम की तरफ। एनडीए को मिल सकती हैं 58 से 71 सीटें, वहीं यूपीए 53 से लेकर 66 सीटें, वहीं अन्य के खाते में 5 सीटें जा सकती हैं और निर्दलीयों को शून्य। अगली दोस्तों आपको बताते चलें, जो एग्जिट पोल है केरल का है। एलडीएफ 71 से 77 सीटें, यानी एक बार फिर से सत्ता में वापसी, और यूडीएफ 62 से 68 सीटें, और वहीं बीजेपी को 0 से 2 सीटें ही मिल सकती हैं। बड़ी खबर है, केरल में बीजेपी को एक बार फिर से मुंह की खानी पड़ी है। और पुडुचेरी में दोस्तों आपको बता दें कांग्रेस के हाथ से सत्ता जा सकती है। एनडीए को 19 से 23 सीटें मिलने का अनुमान है और यूपीए 6 से 10 सीटें, और अन्य के खाते में 1 या 2 सीटें आ सकती हैं। देख सकते हैं पुडुचेरी में एनडीए की सरकार बन सकती है। और खास बात दोस्तों पश्चिम बंगाल की देखने वाली है। ममता बनर्जी एक बार फिर से वापसी कर सकती हैं पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री के तौर पर।
दोस्तों यहाँ पे ये एग्जिट पोल सामने निकल के आए हैं और 2 मई को अब नतीजे आना बाकी हैं। पीएम मोदी इस्तीफा दो, इस हैशटैग को फेसबुक ने किया ब्लॉक। कहा गलती हो गई, भारत सरकार ने कुछ नहीं कहा था। दोस्तों पूरा मामला बताते चले। कोरोना वायरस की दूसरी लहर का प्रकोप भारत में जारी है। भारत में कोरोना वायरस की स्थिति को सही तरीके से हैंडल नहीं करने को लेकर केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार की जमकर देश भर में क्या विदेशों में भी आलोचना हो रही है। इसी बीच फेसबुक, ट्विटर सहित कई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर पीएम मोदी इस्तीफा दो हैशटैग रिजाइन मोदी चलाया जा रहा है। वहीं भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस्तीफे का आह्वान करने वाले इस हैशटैग रिजाइन मोदी को 29 अप्रैल को फेसबुक ने कुछ समय के लिए ब्लॉक कर दिया। द गार्जियन में छपी रिपोर्ट के मुताबिक फेसबुक ने हैशटैग को ब्लॉक करते हुए 12,000 से अधिक ऐसे पोस्ट को डाउन भी किया जिसमें पीएम मोदी के इस्तीफे की मांग की गई थी और सरकार की आलोचना हुई थी। वहीं दोस्तों आपको बताते चलें, रिपोर्ट में कहा गया है कि कोरोना संकट पर भारतीयों की प्रतिक्रिया और सार्वजनिक असंतोष पर अंकुश लगाने के सरकारों के प्रयासों के बीच हैशटैग रिजाइन मोदी को फेसबुक पर कई घंटों के लिए रोक दिया गया था। आपको दोस्तों बताते चलें, हालांकि फेसबुक ने इस हैशटैग को हटाने के लिए बाद में माफी मांगी और कहा कि भारत सरकार ने उससे ऐसा कुछ भी करने को नहीं कहा था। देख सकते हैं, जब भी भारत सरकार यानी कि प्रधानमंत्री मोदी या बीजेपी पार्टी के विरुद्ध कोई भी हैशटैग चलाया जाता है, मुहिम चलाई जाती है, फेसबुक उस पर जरूर कार्रवाई करता है। उसी के तहत ये सोची समझी रणनीति के तहत ये ब्लॉक किया गया था हैशटैग, और बाद में सच सामने आने के बाद फेसबुक यहाँ पर अपनी सफाई देते घूम रहा है। आपका दोस्तों क्या कुछ कहना है इस खबर पे? आप अपनी राय बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। अगली खबर जान लेते हैं। भारत मां का बेटा आईसीयू में मर रहा है और मोटा भाई का बेटा आईपीएल में मजे ले रहा है, ये कहना है तेज प्रताप का। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव ने देश में विकराल होती कोरोना समस्या और बर्बाद हो चुकी स्वास्थ्य व्यवस्था के बहाने गृह मंत्री अमित शाह और उनके बेटे जय शाह पर तंज कसा है। बिहार के पूर्व स्वास्थ्य मंत्री रहे तेज प्रताप यादव ने कहा कि भारत मां का बेटा आईसीयू में के बिना मरे जा रहा है और मोटा भाई का बेटा आईपीएल में मजे मार रहा है। तेज प्रताप यादव का मोटा भाई से आशय गृह मंत्री अमित शाह से है। गृह मंत्री अमित शाह के बेटे जय शाह बीसीसीआई के सचिव हैं और वहीं तेज प्रताप यादव ने एक और तो देश के स्वास्थ्य व्यवस्था पर सवालिया निशान खड़ा किया है, तो दूसरी ओर अमित शाह के बेटे को भी कटघरे में खड़ा कर दिया है। तेज प्रताप ने कहा कि आईसीयू नहीं है, वेंटिलेटर नहीं है, ऐसा लग रहा है कि लोगों को नहीं बल्कि स्वास्थ्य व्यवस्था को ही कोरोना हो गया है। और वहीं गृह मंत्री के बेटे और बीसीसीआई के सचिव जय शाह आराम से आईपीएल के मजे ले रहे हैं। जब पूरा देश कोरोना के कहर से करा रहा है तब अमित शाह के बेटे आईपीएल का आनंद उठा रहे हैं। भूटान भेजेगा ऑक्सीजन लेने के लिए टैंकर तक नहीं है, पूर्व आईएएस बोले विश्व गुरु कहकर देश को भिखमंगा बना दिया। भारत में फैले कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर में देश की स्वास्थ्य व्यवस्था पूरी तरीके से चरमराने की कगार पर पहुंच चुकी है। देश में ऑक्सीजन की कमी है जो कि सबसे चिंताजनक विषय बना हुआ है। इसके साथ ही मोदी सरकार के बड़े बड़े दावों की पोल खुल चुकी है। दरअसल प्रधानमंत्री मोदी द्वारा कई मौके पर भारत की तारीफों के पुल बांधते हुए इसे विश्व गुरु बताया गया है, लेकिन आज विश्व गुरु की स्थिति यह है कि सरकार को छोटे बड़े देशों से मदद की गुहार लगानी पड़ रही है। कई देशों ने भारत में ऑक्सीजन की आपूर्ति और मेडिकल जरूरतों को पूरा करने के लिए सामान मुहैया करवाने का ऐलान किया है और इस मामले में पूर्व आईएएस अफसर सूर्य प्रताप सिंह ने मोदी सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने लिखा, कितना भिखमंगा बना दिया मेरे भारत महान को, ऑक्सीजन के टैंकर तक नहीं है जिनसे ऑक्सीजन ढोई जा सके। भूटान जैसा छोटा देश भी प्रतिदिन 40 टन ऑक्सीजन टैंकर सहित भेजेगा, वह विश्वगुरु भारत की जय हो। देख सकते हैं बीजेपी ने कहां से कहां देश को पहुंचा दिया है, कैसे स्थिति कर दी है देश की। बड़े बड़े दावों की नरेंद्र मोदी के पोल खुल चुके हैं, जनता के सामने सच सामने आ चुका है और वहीं अब जनता इसका जवाब आने वाले चुनावों में बीजेपी को जरूर देगी। लालू यादव के जेल से बाहर आने का रास्ता साफ, सीबीआई कोर्ट ने जारी किया है रिलीज ऑर्डर। जी हां दोस्तों, आपको बता दें बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और चारा घोटाले में आरोपी लालू प्रसाद यादव के जेल से बाहर आने का रास्ता साफ हो गया है। सीबीआई कोर्ट ने गुरुवार को लालू को राहत देते हुए रिलीज ऑर्डर जारी कर दिया है। लालू की ओर से 10 लाख रुपए जुर्माना राशि कोर्ट में जमा करने के बाद अदालत ने लालू प्रसाद यादव के रिलीज ऑर्डर जारी कर दिए हैं। यहाँ पर ये बड़ी खबर दोस्तों निकल के आई है। चलिए अगली खबर की तरफ चलते हैं। पूर्व पीएम मनमोहन सिंह ने कोरोना वायरस को दी मात, अस्पताल से मिली छुट्टी। जी हां दोस्तों,
पूर्व पीएम मनमोहन सिंह ने कोरोना वायरस को मात दे दी है। बीते 29 अप्रैल को उन्हें एम्स के ट्रॉमा सेंटर से छुट्टी दे दी गई है। मनमोहन सिंह को 19 अप्रैल को कोरोना पॉजिटिव होने के बाद एम्स के ट्रॉमा सेंटर में भर्ती कराया गया था। देख सकते हैं पूर्व प्रधानमंत्री अब पूरी तरीके से स्वस्थ हैं और उनकी कोरोना वायरस की रिपोर्ट भी नेगेटिव आ चुकी है और उन्हें अस्पताल से छुट्टी भी मिल गई है। दोस्तों, बड़ी खबर है। आज की बड़ी खबरें और मुख्य समाचार आप सभी ने जाने हैं आपके अपने YouTube चैनल HRI न्यूज पर। अगर दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को